मैं सुमेश्वर फ्रॉम देवएक्स अकेडमी। और आज मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.2 और इसमें हम 1.2 का आपको 5th और 6th क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए कराते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है आपका? जो 5th क्वेश्चन है वो है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन्स। हमें बताना है कुछ पेयर ऑफ सेट्स दे रखे हैं, क्या ये इक्वल हैं? तो देखिए हम इन्हें करते हैं। जो हमें फर्स्ट में दे रखा है वो है A इज इक्वल टू 2 3 सेट A है और सेट जो B है वो है आपका B सेट के अंदर एलिमेंट। ये कह रहे हैं X इज सच दैट X इज X इज सॉल्यूशन, X इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक ये सेट है, ठीक है। तो ये सेट दे रखा है, ये बता रहा है, बताओ ये दोनों सेट बताने हैं आपको ये इक्वल है क्या नहीं है। तो देखिए ए सेट तो आपको दिख रहा है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, बट ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये कह रहा है ये एंड ये दोनों क्या एक जैसे हैं, जहाँ पे x कोई एलिमेंट है और x आपको इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको x की वैल्यू नहीं पता है, तो हम इसे कर लेते हैं सॉल्व और यहाँ से निकाल लेते हैं x की वैल्यू। जो x की वैल्यू निकल के आएंगी वही इस सेट B के एलिमेंट है। ये सेट B के एलिमेंट है x, तो x की वैल्यू पता करनी है आपको। x की वैल्यू क्या है? यदि x की वैल्यू B सेट A में जो वैल्यूज दे रखे हैं उनके जैसी आती हैं तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे, अगर इनसे डिफर आती हैं तो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है नहीं। तो एक्स स्क्वायर को सॉल्व करके देख लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस देखो 5x को ब्रेक कर लेंगे 3x प्लस 2x में प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3। इधर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 3 दोनों के अंदर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से हम x प्लस 3 ले लेते हैं। x प्लस 3 लेने के बाद इधर में आपका x मिलेगा प्लस यहाँ पे आपका 2 बचा हुआ है, ऐसे ले लो, इज इक्वल टू 0। यदि दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो x प्लस 3 0 हो सकता है, ठीक है। यदि ये 0 होता है तो x की वैल्यू आपको मिलेगी -3, ठीक है। और या फिर x प्लस 2 0 होता है तो आपको मिलेगी x की वैल्यू -2, ठीक है नहीं। इस वजह से हमें क्या पता चला कि जो B सेट है इसमें यदि हम x और B की वैल्यू रख दें तो यहाँ पे ये आएंगी -2, -3, ठीक है। एंड A की वैल्यू तो आपने देखी है, A की वैल्यू क्या दे रखी थी? A की वैल्यू थी 2, 3। तो यहाँ तो देख रहे हो आप कि A और B के दोनों के एलिमेंट एक जैसे नहीं है, सो आप इस जगह पर कह देंगे A इज़ नॉट इक्वल टू सेट B, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। इसका सेकंड पार्ट है, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट दे रखे हैं, तो इसका दूसरा पार्ट मैं कराता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों ये आपका सेकंड क्वेश्चन है और इसमें सेट A और सेट B दोनों ही आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है। और इनको हमें बताना है ये इक्वल हैं या नहीं हैं। तो देखिए इनको आप चाहो तो आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, और रोस्टर फॉर्म में लिखने से आपको क्या है कि ये थोड़ा सा आसान तरीके से दिख जाएंगे, ठीक है नहीं। तो A को आप इस तरह से लिख लो, x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो के अंदर जो भी लेटर आ रहे हैं वो एक ही एलिमेंट हैं, ठीक है। तो फॉलो के अंदर क्या आ रहा है? F O L W, ये 4 लेटर आ रहे हैं। देखिए L 2 टाइम्स है, O 2 टाइम्स है, बट हैं तो ये सिंगल लेटर ही, इनको चाहे 1 बार लिखो या 2 बार लिखो या 10 बार लिखो, ठीक है नहीं। तो F O L W ये 4 एलिमेंट यूज हो रहे हैं, 4, ठीक है नहीं। तो देखिए इसी तरह से हम लिख लेते हैं बी सेट के अंदर जो एलिमेंट यूज हुए हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। चलो बी को बी के सीक्वेंस में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है W O L एंड F। तो ये देखिए ए और बी क्या आपको इक्वल दिखते हैं? तो देखिए उनका सीक्वेंस कोई भी हो, किसी भी सीक्वेंस में हो, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, F पहले है या W पहले है, हमारे जो एलिमेंट है वो मैच करने चाहिए, एक ही जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे F O W
FOLW, इधर भी FOLW, यानी कि एक ही जैसे मिलते हैं। इस वजह से क्या होगा, आपका सेट ए है वो इक्वल होगा सेट बी के। ठीक है, ये हमने रीजन बता दिया है। इस तरह से आपका ये सेकंड वाला हो जाएगा। देखिए बच्चों, आपको 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और ये 6th क्वेश्चन है। तो आपके 6th क्वेश्चन में है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, यानी हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं और इनमें से इक्वल सेट फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, सेट वे इक्वल होते हैं जिनके एलिमेंट सेम हों, यानी कोई भी 2 सेट हैं या 2 से ज़्यादा सेट हैं, उनमें यदि उनके एलिमेंट सेम हैं तो वो सेट इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यही चीज़ देखनी है कि एलिमेंट किन किन सेटों के इक्वल हैं। तो ये काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, आप इन्हें यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए, सेट ए में आपको 4 एलिमेंट दे रखे हैं, 2 4 8 12। आप सेट कर लो, इसमें आपको नहीं मिलते हैं, इक्वल नहीं मिलते हैं। वही यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ 12 नहीं है, ये इसके जैसा नहीं मिल पाता है। ठीक है नहीं, तो सी वाले में आप मैच करोगे। सी में देखिए 2 इसके पास है, इसमें कहीं भी सी नहीं है, तो ये भी मैच नहीं करेगा। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये भी इसके इक्वल सेट नहीं होता है क्योंकि 8 और 12 इसके पास में नहीं है। ठीक है नहीं, तो इस तरह से आपको देखोगे ए नए से मैच करता है, नए से करता है, नए से किसी से भी, यानी ए किसी से भी मैच नहीं करता है, तो ई का कोई इक्वल सेट मिल ही नहीं रहा आपको। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है। बी, अभी देखिए ए को हमें दोबारा चेक नहीं करना है किसी के साथ में। ठीक है नहीं, ए फाइनल हो गया है, यानी कि ए के जैसा सेट इसमें कोई है ही नहीं। अब सेट बी पे आ जाते हैं। बी के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4। तो आपको चेक करना है कि और किस सेट में ये 1 2 3 4 4 एलिमेंट मिल जाते हैं। सी में चेक करोगे, सी में नहीं मिल रहे हैं। डी में देखोगे तो डी के अंदर 1 2 3 4 चारों मिल जाते हैं। ठीक है नहीं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस सेट बी एंड सेट डी हैव सेम एलिमेंट्स therefore, इस वजह से क्या है कि जो सेट बी है वो इक्वल है सेट डी के। ठीक है, तो आपका ये एक पेयर आपको मिल जाता है। चलो, बी का पेयर हो गया। सी का पेयर देखोगे, सी का पेयर किसी और के साथ में मिलता है क्या? तो देखिए, ऊपर चेक कर चुके हैं, नीचे देखना है। ठीक है नहीं, तो 4 8 12 14 यहाँ आप देख रहे हो किसी के साथ नहीं मिल रहा है, तो सी का भी कोई पेयर नहीं बन पा रहा है। डी को चेक करोगे, ऊपर वाले सभी के साथ हो गया, डी का मिल भी गया बी के साथ में, नीचे कोई है ही नहीं। ठीक है नहीं, ई का चेक करोगे तो देखिए ई के पास में -1 है और 1 है। नीचे आप देखोगे इधर में नहीं है, इधर में है, यहाँ आपको इधर मिल जाता है। ठीक है नहीं, -1 ये भी मिल जाता है, 1 ये भी मिल जाता है। तो सेट ई जो होगा वो सेट जी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे ई इज इक्वल टू जी। रीजन सेम है, देखिए वही ऊपर वाला रीजन यहाँ पर है। ठीक है नहीं, दोनों के क्या है कि एलिमेंट सेम है, इस वजह से ये सेट्स भी इक्वल हैं। चलो, सेट एफ की बारी है। सेट एफ को देखते हैं। तो एफ के अंदर 0,1 ये एलिमेंट दे रखे हैं। ये आपको देखना है किसी दूसरे सेट में किसी में दे रखे हैं, ये कहीं भी नहीं है। ठीक है नहीं, जो सॉरी 0,1 नहीं, 0,a है, तो ए आपको कहीं भी नहीं दिख रहा। ठीक है, किसी भी सेट में। तो एफ के भी इक्वल कोई नहीं है। जी की बारी आती है, तो जी की मैचिंग पहले हो चुकी है और कोई सेट जी के जैसा नहीं है। सेट एच की बात आ गई है। देखिए, एच में 0,1 ये 2 एलिमेंट दे रखे हैं। ये 2 एलिमेंट 0 और 1 किसी भी सेट में नहीं है, इस वजह से और कोई पेयर नहीं होगा। इस पूरे आपको क्वेश्चन के अंदर में सिर्फ 2 पेयर मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिव्याक्स अकेडमी।